हेलो एवरीवन, मैं हूँ साक्षी और आज हम करने वाले हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। देखो, मैंने आपको पहले कहा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 का एक डायग्राम बना दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो चीज़ें निकालनी थी। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था एक तो फ्लैग की हाइट। क्वेश्चन क्या था मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन में ये था कि एक पॉइंट P है ग्राउंड पे ऑन द फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ पर P पॉइंट दे रखा है। एक्चुअली मैंने कल फिगर में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि यहाँ पे क्वेश्चन में खुद में दे रखा है कि एक पॉइंट है P, तो यहाँ हमें P पॉइंट लेना है। ठीक है, पॉइंट का नाम दे रखा है, सो हम वही ले लेते जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। और क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है कि ये जो पॉइंट आपको P दे रखा है उसके बोला गया है कि उस P पॉइंट से 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो ये हमको यहाँ पर 10 मीटर की बिल्डिंग दे रखी है और बाकी सब आपको पता ही है कि उसके टॉप के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है और फ्लैग के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है और बिल्डिंग के साथ केवल 30 डिग्री का। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी AP, और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ निकालनी है, वो निकालनी है फ्लैग की हाइट, कि फ्लैग की हमारे कितनी हाइट है। तो ये दोनों चीज़ आपको निकालनी। कैसे निकालेंगे हम? बहुत ही इजी है, हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं tan 30 का फॉर्मूला। ठीक है, tan 30 आई मीन tan थीटा। बेसिकली हम बात करते हैं, हमारा फॉर्मूला ही यही है कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी मैंने लिख दिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बार 30 के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया tan 30 के लिए? 10। ठीक है, और बेस हमें पता नहीं है, यानी कि हमें AP पता नहीं है। क्लियर है? तो अब मुझे AP निकालना है, तो उसके लिए मुझे tan 30 की वैल्यू चाहिएगी। वो क्या हो गई है? 1/√3। ठीक है, तो इसको हमने 10 इन AP कर दिया है। जब आप AP की निकालेंगे तो AP इज इक्वल्स टू कितना हो चुका है? 10/√3। और √3 को हम इस तरीके से छोड़ते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड क्या बताया था? नहीं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 इंटू √3 मीटर हमारी जो है वो AP आ चुकी है। ठीक है, जो कि है डिस्टेंस फ्रॉम दी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दी बिल्डिंग। ठीक है, अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ फ्लैग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? हमको 10 की वैल्यू पता ही है, अब हम नया यूज़ कर रहे हैं 1045। तो 1045, तो ये 1045 हो चुका है। अब 1045 के लिए होगा क्या? यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या, आप खुद ही बताइए। एक्चुअली हमारी जो फ्लैग की हाइट है हम उसको x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लैग की जो हाइट है वो कितनी हो गई है? x। तो अब x के लिए क्या करना होगा हमें? परपेंडिकुलर कितना हो गया है? 10 ये, x ये, तो कितनी हो गई? 10 + x। और हमारी बेस कितनी आ गई? हमको मिल गई थी tan√3। ठीक है, अब हमें पता नहीं, 1045 की वैल्यू होती है 1। 10 + x अपॉन tan√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। tan√3 इज इक्वल्स टू 10 + x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan√3 - 10। ठीक है, अब आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 पॉइंट कितना दे रखा है? 1.732। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। 7.32 मीटर हमारे पास आ चुका है। तो यही हमारा आंसर है। हमारी फ्लैग की हाइट 7.32 मीटर आ चुकी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि हमारी tan√3 मीटर आ चुकी थी। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 ख़त्म होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रखा है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर
when the sun's altitude is 30 degree and then when it is 60 degree find the height of the tower। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है और दो में कंपैरिजन भी दे रखा है, तो क्या करेंगे, फटाफट से फिगर बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर 30 डिग्री था, उस टाइम पर 40 मीटर लेंथ ज़्यादा थी जब 60 डिग्री था, और हमें ए बी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से क्या करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट से क्वेश्चन को करके देखिए। अच्छा, इसको एक यहाँ पे हम इसको एक्स ले लेंगे। नाउ इट्स ईजी टू डू। ठीक है, तो मैं यहाँ एक्स ले लेती हूँ और यहाँ वाई ले लेती हूँ ताकि मुझे लिखने में थोड़ी सी ईजी हो। मुझे एक्स और वाई, मुझे बेसिकली तो वाई निकालना है। ठीक है, तो वाई निकालने के लिए पहले मुझे एक्स भी निकालना पड़ सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं, फटाफट से करते हैं। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट से बताइए मुझे, और 1060 की कितनी होती है। देखिए, हम tan थीटा इज इक्वल्स टू, हमें पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब मेरे को क्या दे रखा है, दो tan है, एक तो है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में परपेंडिकुलर हो गया y और बेस हो चुका है x। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो √3x इज इक्वल्स टू हो चुका है y के। ये हमारी का इक्वेशन बन चुके हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें, ठीक है, अब हम बात करें किसकी, 1030 की। तो 1030 क्या होता है, 1030 इज इक्वल्स टू किसके, परपेंडिकुलर कितना हो गया y, और ये क्या हो गया 40 प्लस x। यही हुआ, ठीक है, यही हुआ ना, बिल्कुल यही हुआ। अब 1030 की वैल्यू क्या होती है, यही हुआ। इसका मैं सॉल्व करती हूँ, लेकिन देखिए इसके आगे का कैसे सॉल्व होगा। यहाँ y की जगह पर हम क्या रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और 1030 की वैल्यू हमें पता होती है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3x अपॉन 40 प्लस एक्स के। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आ चुका है, 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देती हूँ, इधर के साइड ही। तो ये कितना हो चुका है, हमारे पास में 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स यानी 2x। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो चुका है, 40/2 यानी 20 मीटर। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो y की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 20√3। दैट इज़ द आंसर। यस, y कितना हो चुका है, 20√3। इज इट क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और चलिए चलते हैं। क्वेश्चन में है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी हमको क्या दे रखा है, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आ चुके हैं। अभी तक हम क्वेश्चन सारे एंगल ऑफ एलिवेशन के ही पढ़ रहे थे। अभी जो एग्जांपल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का था। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दे रखे, टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो बिल्डिंग्स हैं, एक टॉल बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और उनके टॉप और बॉटम से 30 एंड 45 डिग्री का आपको एंगल दे रखा है डिस्पर्शन का। हाइट निकालनी है आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है, तो करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, दो बिल्डिंग बनानी है, एक हमारी ये रही और दूसरी हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये रही। ठीक है, छोटी सी ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग, ये हमारी टॉप। अब इसके टॉप से
और इसके बॉटम से 2 एंगल ऑफ डिस्पर्शन बन चुके हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। एक बन रहा है 30 डिग्री का और एक बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है ना। तो अब आपको निकालना क्या है, देखो मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ, A B C and D। तो आपको एक तो सी डी निकालना है, एक आपको सी बी निकालना है, और ए भी आपको दे रखा है 8 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, तो हमारा जो बहुत ही इजी सा फंडा है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ होता है तो हम इस तरीके से नीचे लाइंस बनाते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से, देखिए ये यहाँ से ये पैरेलल लाइंस हो गई सारी की सारी, तो यहाँ से ये एक जेड बन रहा है, दिखा आपको, ये जेड बन रहा है। तो ये भी कितने डिग्री का हो गया है, ये हो चुका है हमारा, ठीक है, 30 डिग्री का हो चुका है। और जब आप यूँ देखेंगे तो ये कितने का हो चुका है, 45 डिग्री का हो चुका है, हो गया है ना। तो इस तरीके से हम क्या लगाते हैं इसके अंदर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से कि DAE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि DF is parallel to AE and from alternate interior angle property। ठीक है, सो एंगल FDA इज इक्वल्स टू एंगल DAE। ठीक है, ये लिख सकते हैं। साथ में आपको एक और चीज़ को डिफ़ाइन करना है, तो आप पहले भी इसको डिफ़ाइन करके फिर DAE इक्वल्स टू 30 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकती हूँ एंड CB इज़ ऑल्सो पैरेलल टू DF फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होगा, एंगल FDB इक्वल होगा एंगल DBC के, जो कि किसके हो चुका है, 45 डिग्री के। तो पहले तो आपको ये चीज़ें लिखनी होगी। ठीक है, हो गया ये। अब आगे हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे, हमारा वही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा है क्वेश्चन मिल चुका है, तो यूज़ करते हैं 10, 30 एंड 10, 45, 2 एंगल्स यूज़ करने हमें फटाफट से। तो यूज़ करेंगे 10, 30। देखिए 10, 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10, 30 के लिए क्या हो गया, ये हो गया है एक्चुअली DE। तो पहले मैं 10, 30 नहीं 10, 45 यूज़ करती हूँ, थोड़ा ईजी होगा मेरे लिए। तो 10, 45 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया है DC और बेस है हमारे पास में BC। वेरी गुड, दोनों ही हमारे पास नहीं है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन 10, 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही इक्वल है। तो 1 इज इक्वल्स टू DC अपॉन BC, जिससे हमें पता पड़ गया है कि BC इक्वल्स टू है DC के। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, यानी कि 10, 30 पे। तो 10, 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो गया, DE हमें नहीं पता। ठीक है, और बेस क्या हो गया, ठीक है, ये हो चुका है BC। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, DE की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, D, ठीक है, BC है ना। अच्छा BC और DC दोनों बराबर है, तो BC और TC बराबर है, तो मैं BC की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, DE प्लस 8 सेंटीमीटर, बिकॉज EC इज इक्वल्स टू 8। तो किसके इक्वल हो गया, DE प्लस 8। तो ये कितना हो चुका है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए 10, 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1 अपॉन
√3 और डी ई की जगह डी ई ही लिख रही हूँ मैं, एक्स लिख देती हूँ। चलो डी ई मैं एक्स ले रही हूँ, है ना, थोड़ा ईजी हो जाएगा दिखने में। तो एक्स अपॉन नीचे कितना हो चुका है, x+8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना ईजी है ना। चलो सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें इसके अंदर। देखिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है 8/√3 - 1। अब नीचे रूट मिल रहा है, हम नीचे रूट नहीं रखते, हम उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज √3 + 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसके बाद में क्या करना है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8√3 + 1 और अंदर हो चुका है a+b और a-b के आइडेंटिटी लग जाएगी। तो वो क्या होती है, स्क्वायर -b²। तो √3 का स्क्वायर कितना हो चुका है, 3 और a1 का स्क्वायर कितना हो चुका है, 1। तो कट हो गया, नीचे आ गया 2, ऊपर से कट हो चुका है, तो आ चुका है 4√3 + 1। यही हमारा आंसर है और ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो आपको मिल चुका है क्या, डी ई मिल चुका है। और अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो ये चीज़ और हमें इसकी भी टोटल हाइट पता करनी थी। तो दोनों ही बराबर ही थी, हमने देखा था। तो हम निकाल लेते हैं कि डी सी कितना हो चुका है, x+8 यानी कि 4√3 + 1 + 8। ठीक है, इसके आगे हम अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बन जाएगा √3 + 1 + 2 और ये हो चुका है 4√3 + 3। यही हमारा आंसर है। और डी सी और सी भी दोनों ही इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, तो हमें दोनों ही चीज़ें मिल चुकी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस और हाइट ऑफ दी टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो हमें दोनों ही चीज़ मिल चुकी है। ओके, और इसके पीछे यूनिट लगाना ना भूलें, मीटर लगेगी। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression of the bank on the opposite sides of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर हमें रिवर की जो है वो ब्रेथ फाइंड करनी है और दो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर गिवन है, हाइट दे रखी है 3 मीटर। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस फिगर को। तो इस तरीके से ये फिगर बन चुका है। इसके अंदर देखिए ये विड्थ है रिवर की, इधर भी एक ब्रिज बना हुआ है, ये एक्चुअली यूँ इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर पूरा ब्रिज बना हुआ है, इधर से डिप्रेशन के जो एंगल दे रखा है 30 दे रखा है, इधर 45 दे रखा है डिप्रेशन का एंगल। और अब आपको ये विड्थ निकालनी है, तो बहुत ही ज़्यादा है, हाँ ईजी है ये क्वेश्चन। इसका अंदर हम बात करें तो आप यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है कि हमारी जो डी ई है वो पैरेलल हो गई है ए बी के।
तो उस कंसेप्ट इज फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैं इतना ही लिख रही हूँ, आप फुल लिखिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ई एफ ए था वो किसके बराबर हो चुका है, एंगल एफ ए सी के, यानी 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो चुका है हमारे पास में, 30 डिग्री। ठीक है, और हमारा जो एक और एंगल है क्या, डी एफ बी, किसके इक्वल हो चुका है, एफ बी सी के, यानी कि ये भी 45 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना हो चुका है, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, और ये हाइट हमें दे ही रखी है, कितने मीटर हाइट की हमारी बैंक थी, 3 मीटर की हाइट की ये थी, 3 मीटर हमको दे रखा है। तो बहुत ही ईजी हो चुका है अब तो ये क्वेश्चन, तो जल्दी से फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर पहले हम लेंगे कितना, 10, 30 लो या 45 ले लेते हैं। 45 लिया, परपेंडिकुलर क्या हो गया है इस टाइम पे हमारा 3, और बेस हमारा है सी बी। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, हमने लिखा 1, तो सी बी इज इक्वल्स टू में कितना मिल चुका है, 3 मीटर। ओके, अब 10, 30 डिग्री लेंगे, उसके लिए क्या लेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 ही है, बेस हमारा ए सी हो गया है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 3/AC। ठीक है, तो जब हमने AC निकाला तो हमारे पास कितना मिल चुका है, 3√3। ठीक है, मीटर। और हमें कितनी चाहिए, रिवर की विड्थ जो कि है AB के बराबर। तो AB क्या हो चुकी है, AB इक्वल हो चुका है AC प्लस CB के, यानी कि 3√3 प्लस 3 के, यही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा √3 + 1 मीटर, या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो यहीं पे फिनिश होते हैं। हम एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सो बाय बाय, गुड डे।